हेलो दोस्तों, अब तक हमने भारत के इतिहास का परिचय और मध्यकालीन भारत का परिचय भी कुछ हद तक पढ़ लिया है। यानी कि हमने इस्लाम धर्म के बारे में और मुस्लिम धर्म के बारे में, उनके 5 स्तंभों के बारे में अब तक पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत, यानी कि भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में जो अरबी आए थे वो सऊदी अरब से आए थे। सऊदी अरब से हमें 3 कम्युनिटी भी मिली मुसलमानों की, जो शिया, सूफी, सुन्नी है। भारत में अरबों का आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो अरब का शासक अला हजाज का सेनापति था। उसने भारत में अपना पहला आक्रमण सिंध की राजधानी देवल में किया था, जो पहले देवल एक बंदरगाह भी होती थी। जो देवल भारत का एक व्यापार का मुख्य स्थान था, वहाँ से आना जाना आसान था और अरबी भी वहीं से आए थे। और उनका मोहम्मद बिन कासिम, जो अला हजाज का सेनापति था, वो भारत में यहीं से आया था और उसने देवल के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। उसको मारकर 712 ईस्वी में उनकी दोनों बेटियों को, सूर्य देवी व निर्मला देवी को, अला हजाज के दोनों बेटों के लिए भेज दिया था। जिस सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था वो अब वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब है और देवल उस समय की बंदरगाह भी होती थी। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी और भारत में शासन करने वाला पहला मुसलमान और सिंध पर अधिकार करने वाला भी पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम बना। उस समय देवल का शासक दाहिर, जो हिंदू शासक ब्राह्मण था, उसको हराकर मोहम्मद बिन कासिम भारत का शासक बना, यानी कि सिंध का शासक बना था। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया और इसने वहाँ पर अपने कुछ नए नियम लागू किए थे, जिसमें भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया एक प्रकार का टैक्स होता था जो सिर्फ गैर मुसलमानों को देना होता था। यह अपनी कुल आय का 1/2 भाग से 2/3 भाग तक मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में देना होता था और इस जजिया की छूट सिर्फ विकलांगों, विधवा व ब्राह्मणों को नहीं देना होता था। और इसी के साथ आपको पता हो तो ब्राह्मणों को जजिया लगाने वाला दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ था, पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने विकलांग, विधवा व ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे, जिन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता था, जो अब यूएई की यानी कि सऊदी अरब की करेंसी है। भारत में अरबी घोड़े लेकर आने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। खजूर की खेती भी अरबियों ने ही हमें सिखाई थी और ऊँट पालन का भी इन्होंने ही सिखाया था। अरब से ही हमें 2 वर्ड मिलते हैं, मानसून और एटलस, जो एटलस मानचित्रावली है। ये दोनों शब्द अरब से ही आए हैं, यानी कि अरबी भाषा से आए हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले एटलस बनाने वाले अरबी ही हैं। अरबियों ने हमारी 2 बुकों का अनुवाद अरबी भाषा में करवाया था। वे 2 बुक कौन सी है? पहली है चरक संहिता, जिसके रचयिता थे 1st सेंचुरी के यानी कि कुषाण वंश में कनिष्क के शासनकाल में एक चिकित्सक हुआ करते थे, जिनका नाम चरक था। उनके द्वारा ही चरक संहिता लिखी गई थी। इसका अनुवाद अरबियों ने अरबी भाषा में करवाया। दूसरी बुक थी पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी, जो कालीलाल दीमन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह बाइबल के बाद सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। जो पंचतंत्र है वो दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का शासन भारत में चल रहा था। लेकिन 714 ईस्वी में जिन दाहिर की बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने अला हजाज के बेटों के लिए भेजा था, उन्होंने वहां जाकर अला हजाज को ही मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया। उन्होंने अला हजाज को कहा कि जिस मोहम्मद बिन कासिम ने उनको आपके लिए भेजा है, उसने उनकी आबरू इज्जत पहले ही लूट ली है। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम और अला हजाज के बीच झगड़ा हो गया और उसने वापस उसको अरब बुला लिया और उसको 714 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया। इस बात की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। चचनामा नामक पुस्तक से ही हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम को अला हजाज ने
वापस अरब बुला लिया था और वहाँ पर उसको 714 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया था। और चचनामा नामक पुस्तक का अरबी में अनुवाद अली अहमद ने किया था और फारसी में उत्बी ने किया था। इस प्रकार से भारत में अरबों का आक्रमण खत्म हो गया और इस प्रकार से अगला आक्रमण भारत पर तुर्कों का हुआ, तुर्क आक्रमण, यानी कि हम अगले ऑडियो में तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली ऑडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर देना। स्टार्टिंग में है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप बताओगे, हम सीख जाएंगे।